हालिया दिनों में मुल्क की अदलिया, अपोजिशन और हुकूमत दोनों की तनकीद का हदफ बनी हुई है। एक तरफ इमरान खान और पीटीआई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर बराह रास्त तनकीद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हुकूमत मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले और 9 मई के मुकदमात में ताखीर को जवाब बनाकर सुप्रीम कोर्ट और अदलिया को चार्जशीट कर रही है। और जहाँ इमरान खान ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर आज सख्त तनकीद करते हुए अपने एक्स हैंडल पर बयान जारी कर दिया है और फौज से मुज़ाकरात पर भी अपना मौक़िफ़ दोबारा दे दिया है, तो वहीं आज कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने अदलिया को मुल्क के मौजूदा क्राइसिस का जिम्मेदार करार दे दिया है। साथ ही बिलावल भुट्टो ने न सिर्फ मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को सियासी करार दिया, बल्कि इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी सियासी फैसला करार देते हुए कहा कि उस फैसले ने तहरीक इंसाफ, जिसकी इलेक्शन कैंपेन का सर पैर ही नहीं था, उसे मोबिलाइज किया, यानी फ़ायदा पहुंचाया। और बिलावल भुट्टो जरदारी का यह बयान इस लिहाज से ज़्यादा अहम है क्योंकि मौजूदा हुकूमत के बनने के बाद से ही सवालात उठाए जा रहे थे कि पीपल्स पार्टी अहम आईनी ओहदे तो ले लेगी मगर मुश्किल हुकूमती फैसलों का बोझ नहीं उठाएगी। मगर इस वक्त पीपल्स पार्टी हुकूमत के मुश्किल फैसलों के साथ खड़ी नजर आ रही है, इनका भरपूर दिफा भी कर रही है। जैसे कि नून लीग की हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर रही थी, तो पीपल्स पार्टी खुलकर इख्तलाफ करती हुई नजर नहीं आई, ताहम कोई वाज़ेह मौक़िफ़ भी नहीं दिया और मामला पीपल्स पार्टी के इजलास पर डाल दिया, जो अब तक नहीं हुआ। इसके अलावा जब सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया तो नून लीग के साथ साथ पीपल्स पार्टी भी इस फैसले से खुलकर इख्तलाफ करने लगी, अवामी सतह पर फैसले पर कड़ी तनकीद करने लगी। और जहां नून लीग ने इस पर नज़रसानी की अपील दायर की तो पीपल्स पार्टी भी पीछे नहीं रही और उसने भी नज़रसानी की अपील दायर कर दी। और फिर आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस फैसले के तनाजुर में बात करते हुए कहा कि एक इदारा पार्लियामेंट में बार बार मुदाखलत करता है। मौजूदा क्राइसिस वजीर आजम या किसी और की वजह से नहीं, बल्कि ऑफ द जुडिशरी, बाय द जुडिशरी, फॉर द जुडिशरी है। इस वक्त जो क्राइसिस ऑफ द मंथ है, जो अदारे के दरमियान एक फासला नजर आ रहा है, और ये फासला इसलिए बन रहा है कि एक अदारा इस अदारा में बार बार मुदाखलत करता है। जैसे अरशद नदीम साहब ने कोई गोल का तारीख रकत की है, तो हमारा जुडिशरी ने भी जनाब स्पीकर वैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ दी है। पाकिस्तान का जो जुडिशरी है वो इतना काबिल है कि वो ना सिर्फ अदालत चलाते हैं, वो तो जनाब स्पीकर डैम भी बना सकते हैं, महंगाई का मुकाबला भी कर सकते हैं, वो तो समोसे और टमाटर की कीमत भी अदा कर सकते हैं, तय कर सकते हैं। यहाँ पाकिस्तान की सियासत में एक स्टॉर्म इन टी कप को एक फुल ब्लोन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में तब्दील किया जा रहा है, और ये क्राइसिस का जिम्मेदार ना आप हो जनाब स्पीकर, ना मैं हो, ना वजीर आजम, ना इस हाउस में कोई बैठा हुआ शख्स। दिस इज अ क्राइसिस ऑफ द जुडिशरी, बाय द जुडिशरी एंड फॉर द जुडिशरी। जी तशरीफ रखें, वो वाइंड अप करने आप रिस्पॉन्ड करें भाई, मैं आपके खिलाफ कहां बोल रहा हूं। काम डाउन, काम डाउन। बिलावल भुट्टो न सिर्फ मखसूस नशिस्तों के फैसले पर तनकीद कर रहे थे, बल्कि उन्होंने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लेने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी सियासी करार दिया और कहा कि इलेक्शन से पहले आखिरी वक्त में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला देकर तहरीक इंसाफ को फायदा पहुंचाया। अदालत ने कहा था कि ये तो इन्होंने धांधली की, जिसकी वजह से इनको ना निशान मिलेगा। ये फैसला मैंने ना आपने नहीं सुनाया, इन्होंने सुनाया। इस फैसला ने एक मरा हुआ सियासी जमात, जिनका इलेक्शन का कैंपेन का ना सरों पे, इनको ऐन वक्त में ऐसे फायदा दिया कि पूरा जमात जो है वो मोबिलाइज हो गया। आखिरी वक्त में ये फैसला लेना, उसका सियासी असरात भी थे। अब कहा जा रहा है जनाब स्पीकर, असल में हमने ये कहा ही नहीं, असल में ये है जो इन्होंने मांगा भी नहीं, जो आइन और कानून में गुंजाइश भी नहीं। हम ऐसी सियासी फैसला देते हैं जिससे इनको बस आप ऐसे दे दे ये सीटें जैसे ये टॉफी है और ऐसे आप बांटे। मगर जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था और बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ से लिया था, तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने चीफ जस्टिस की तारीफ की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन अदालत को ब्लेम करना चाहते हैं, उनके अपने अंदर देखना चाहिए कहाँ कुठाई हुआ, किससे कुठाई हुआ, जिससे अब उनका और उनका जमात का नुकसान हो रहा है। जहाँ तक अदालत का फैसला, जस्टिस फाइज ईसा साहब ने बड़े वाज़ेह किया जब से वो चीफ जस्टिस बना। ही इज़ बीन वेरी क्लियर कि वो सियासी फैसले ने कानून पे अमल दरामद करते हुए फैसले देंगे। जस्टिस फाइज ईसा एक सियासी फैसला देना चाहते थे तो वो कानून के एक तरफ रख के एक सियासी फैसला दे सकते थे, मगर वो ये रवायत तोड़ना चाह रहा था।
आज कौमी असेंबली में बिलावल भुट्टो ज़रदारी अदलिया पर तनकीद कर रहे थे तो इससे पहले इमरान खान का जेल से पैगाम सामने आया था जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा पर तनकीद करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने रियासत के साथ हम पर जुल्म करने में मुकम्मल शराकतदारी की है और इस जुल्म और फस्तायत में पूरा साथ दिया है। इसी तासुब और इंसाफ की अदम फराहमी की बुनियाद पर हमने काफ़ी अरसे से जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की मेरे मुकदमात से अलहदगी की दरख्वास्त दे रखी है। 8 फरवरी के इंतखाबात में भी हमारी पार्टी से बल्ले का निशान छीन कर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने जिस तरह PDM और इलेक्शन कमीशन की सहूलत कारी की थी वो सबके सामने है। अब दिलचस्प बात यह है कि PTI के इंतखाबी निशान यानी बल्ले से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इमरान खान और बिलावल भुट्टो ज़रदारी दोनों ही सियासी करार दे रहे हैं, मगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी कह रहे हैं कि उस फैसले ने तहरीक इंसाफ को फ़ायदा दिया, जबकि इमरान खान कह रहे हैं कि उस फैसले ने PDM को फ़ायदा दिया। इसके अलावा इमरान खान ने अपने बयान में 9 मई के वाक़यात को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार देते हुए फिर कहा कि मुज़ाकरात फ़ौज से ही होंगे, सियासी जमातों से नहीं। इमरान खान के बयान के मुताबिक मुज़ाकरात की ख्वाहिश को कमज़ोरी से ताबीर ना किया जाए। मेरे लिए मेरा मुल्क पाकिस्तान मुक़द्दम है और इसी के सियासी और मुआशी मफाद के लिए मैं कशीदगी में कमी का हामी हूँ। मुज़ाकरात मशरूत और असल फैसला साजों से ही होंगे। हुकूमत में मौजूद रेलू कट्टे अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए मुल्की मफाद को दाव पर लगाना चाहते हैं। ये रेलू कट्टे फ़ौज को वरगलाते हैं कि तहरीक इंसाफ को ख़त्म कर दो। क्या 90% अवाम की नुमाइंदा जमात को ख़त्म करना मुमकिन है? जो भी ये ख्वाब देख रहा है उसे तारीख से सबक सीखना चाहिए। जबकि आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कौमी असेंबली में खिताब के दौरान सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया। मशवरा होगा अगर हम आपस में बातचीत करेंगे तो चाह हम अपने मुआशी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस का मुकाबला कर रहा हो या इस हाउस का हम सब सियासतदानों का स्पेस की बात हो, तो मैं 100% इस बात पे यकीन करता हूँ कि हम में इतना सलाहियत है कि हम बेयर मिनिमम कंसेंसस बना के इस शहर को, हमारा सियासत को जो इस वक्त डिसफंक्शनल बन चुका है, उसको फंक्शनल बना सकेंगे। इसके बाद पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बात करते हुए अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बात की तायद कर दी और साथ ही दोबारा कहा कि अगर मुझे कोई फ़ौज से मुज़ाकरात का कहेगा तो मुज़ाकरात फ़ौज को सियासत से ऑनरेबल रिट्रीट देने के लिए होंगे। कहते हैं कि मुज़ाकरात सिर्फ फ़ौज से होंगे, इख्तियार उनके पास ही है, सियासी जमातों से या हुकूमत से। फ़ौज से भी अगर मुज़ाकरात मैंने करनी है, अगर कोई मुझे कहे हमने इस बुनियाद पर मुज़ाकरात करनी है कि उनको ऑनरेबल रिट्रीट का रास्ता दें, दे शुड गेट आउट ऑफ पॉलिटिक्स। इसके लिए हमको बहुत बाइज़्ज़त रास्ता देंगे और ये नहीं कि मुझे बिठाओ, किसी को निकालो, इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बना लो, और नहीं, ये नहीं। आज बिलावल भुट्टो पे जितने हमारे साथियों ने इतराज़ात किए उनका आखिरी पैराग्राफ ये था कि हमें आईन के लिए, पार्लियामेंट के इख्तियार के लिए एक दूसरे को मौका देना चाहिए, एक दूसरे से बात होनी चाहिए। दे आर रेडी, एवरीबडी इज़ रेडी।